हम लोग जो है डेरिवेशन देख लिए हैं लार्ज सीट का और रिंग का, तो उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहा है कि देयर आर 2 पॉइंट चार्ज Q and 2Q which are placed one by one at a distance d and 2d from the large sheet of surface charge density sigma कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा सरफेस एक, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ऐसा है, बहुत ही बड़ा है, फैला हुआ ये चारों तरफ। चार्ज लार्ज है, इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ है इसका, है ना, मतलब ये बहुत बड़ा फैला हुआ है चारों तरफ। तो इसके कारण जो है हम लोग को क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो दो चार्ज है जो रखा हुआ है d डिस्टेंस पे और 2d डिस्टेंस पे। इससे डिस्टेंस जो है d पे एक बार 2d पे, ये जो सीट है यहाँ से d डिस्टेंस पे रखा गया है, एक बार 2d डिस्टेंस पे रखते हैं हम लोग चार्ज को एक एक करके। पहले q चार्ज को रख रहे हैं, कह रहा है कि q एंड 2q चार्ज है जो रख रहे हैं 1 by 1 एट ए डिस्टेंस d एंड 2d। तो पहले q चार्ज को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर 2q चार्ज को रखेंगे d पे और 2d पे। आगे कह रहा है इन विच कंडीशन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लार्ज सीट ऑफ चार्ज इज आर मैक्सिमम। कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि जब q चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d, जब q चार्ज d डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं तो क्या होता है ना। तो पहले फोर्स देखेंगे कि कितना लग रहा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कितना लगेगा। तो जब q चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो फोर्स अगर निकाला जाता है तो फोर्स जो होगा तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट D पे कितना होता है, पहले D पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इंटू चार्ज, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सीट के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सीट के कारण होता है वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिपेंड नहीं कर रहा है, डी पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो डी पे हो 2d पे हो या कहीं पे भी हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जो 2 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है और सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है तुम्हारा। इसका मतलब कि चार्ज यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो फोर्स उतना ही लाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई। तो F इक्वल टू हो गया, ये D डिस्टेंस पे हम लोग देख रहे थे, और 2D डिस्टेंस पे फिर F इक्वल टू Q इंटू ई 2D। तो E और 2D सब बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होगा लार्ज सीट की वजह से, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो कहाँ पर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। तो F इक्वल टू निकला Q इंटू ई, और Q का वैल्यू जब हम लोग केस वन में क्या है कि फॉर Q चार्ज के लिए F का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू ई, Q इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फोर्स केस 1 के लिए, और केस 2 के लिए हो जाएगा, केस सेकंड के लिए हो जाएगा फॉर 2Q चार्ज, तो F इक्वल टू F2 इक्वल टू हो जाएगा 2Q इंटू ई, चार्ज 2Q इंटू ई, और 2Q इंटू ई का वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो F2 का वैल्यू आया 2 इंटू F1, 2 इंटू Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होगा 2 इंटू F1। तो किसी भी कंडीशन में 2Q पे चार्ज ज़्यादा होगा, चाहे वो नज़दीक हो या दूर रहा हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता कि D डिस्टेंस कहाँ पर है, D पे हो या 2D पे हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। तो चार्ज अगर कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। तो चार्ज अगर बढ़ रहा होगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2q चार्ज रखा हुआ है d डिस्टेंस पे, तो इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। 2q चार्ज पे किसी भी डिस्टेंस पे फोर्स ज़्यादा होगा q से। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन सी और डी सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी और डी आंसर, सी और डी आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रिंग है, ए रिंग ऑफ रेडियस आर इज फिक्स्ड नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नज़दीक एक रिंग को रखा गया है और फिक्स्ड है वो। एंड ए स्ट्रिंग इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एक्सियली। एक्सियली मतलब कि जैसे ये रिंग है तुम्हारा और रिंग फिक्स्ड है, अर्थ सरफेस के नज़दीक है रखा हुआ, और एक स्ट्रिंग जो है पास कर रहा है एक्सियली सेंटर से, सेंटर से पास हो रहा है। एक्सियली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रिंग से ऐसा भी हो सकता था कि ये रिंग है तुम्हारा और यहाँ से पास हो सकता था इस तरह, लेकिन यहाँ पे एक्सियली पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेंटर और रेडियस इसका आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है रेडियस। आगे कह रहा है कि वो पास थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एक्सियली। आगे है ए पॉइंट चार्ज ऑफ मास m। एक पॉइंट चार्ज है, उसका मास m है, एंड चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो एक जो चार्ज q है और मास m है, एक चार्ज है यहाँ पे q और मास m रखा हुआ है एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कुछ दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है। अब आगे है इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन स्ट्रिंग एंड चार्ज इज म्यू। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन, ये जो चार्ज रखा हुआ है रोप पे, रस्सी पे जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे जो चार्ज रखा हुआ है वो स्ट्रिंग और चार्ज के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू है। देन फाइंड व्हाट मिनिमम चार्ज शुड बी ऑन द रिंग। रिंग पे कितना चार्ज होना चाहिए सो दैट द पॉइंट चार्ज स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स रिंग, लेफ्ट की तरफ, रिंग की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। मिनिमम फोर्स क्या होना चाहिए ये निकालने कह रहा है, सॉरी मिनिमम चार्ज क्या होना चाहिए ये निकालने कह रहा है। तो मिनिमम चार्ज किस पे, रिंग पे मिनिमम चार्ज क्या होगा कि ये इधर मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि इस पे चार्ज q है, किस पे, रिंग पे। तो यहाँ पे ये फोर्स रिंग कितना लगाएगा, इस फोर्स, इधर फोर्स जो लगाएगा यही खींचेगा ना इधर, कितना फोर्स लगाएगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया इधर उतना इंटू चार्ज, वो हो जाएगा फोर्स ड्यू टू रिंग। तो लिखेंगे फोर्स ड्यू टू रिंग ऑन पॉइंट चार्ज एफ रिंग इज इक्वल टू, रिंग लिख लो, रिंग की वजह से है ना, रिंग की वजह से जो तुम्हारा फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग डेवलप किया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप किया रिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग यहाँ पे जो डेवलप करता है उसका वैल्यू होता है KQ(x) बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, जो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू लिखेंगे KQ(x) बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो ये फोर्स इधर लगेगा तब तो टुवार्ड्स, तो इसका मतलब Q चार्ज निगेटिव होगा, Q चार्ज निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप करेगा। हमको इधर कह रहा है इसमें कि मूव टुवार्ड्स द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग की तरफ मूव करना शुरू होता है। तो इसका मतलब Q चार्ज जो होगा वो निगेटिव होगा। तो कोई बात नहीं, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, वो समझ में आ रहा है, क्योंकि निगेटिव होगा तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा नेट,
और Q चार्ज पे ये प्लस चार्ज है, इसलिए फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये इतना हो गया, और ये इधर फोर्स लग रहा है तो कोई फोर्स इधर भी लग रहा है, वो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो जब तक ये फोर्स ड्यू टू जो रिंग है वो फ्रिक्शन फोर्स से जब तक ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये मूव करेगा नहीं। तो कह रहा है मिनिमम चार्ज कितना होना चाहिए, तो फोर्स पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ये देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, और यहाँ से फोर्स अगर निकालेंगे फोर्स रिंग का, तो रिंग का फोर्स हो गया Q E के जगह पे KQX बाय x² प्लस r² पे पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया फोर्स रिंग पे। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, वो Fr इक्वल टू म्यू mg, जो फोर्स mg नीचे लग रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg हो जाएगा। म्यू दिया हुआ है हम लोग को कि म्यू जो है तुम्हारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा। अब ये दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे, और क्या कंडीशन होना चाहिए कि एफ रिंग फॉर मूविंग टुवार्ड्स रिंग की तरफ मूव करने के लिए किसको, पॉइंट चार्ज को, कंडीशन होना चाहिए एफ रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा ही होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो देखो कह रहा है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम के लिए यहाँ पे एक सबसे पहला कि फोर्स ये वाला जितना ज़्यादा होगा जिस जगह पे, वहाँ पे हम लोग चार्ज को रखेंगे। वहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कहाँ पे रखा गया है चार्ज को, सिर्फ कह रहा है कि सम डिस्टेंस पे रखा गया है ना। तो कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस्ड एट द ऑन द स्ट्रिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ रिंग से कुछ दूरी पर रखा गया है। कुछ दूरी पर रखा गया है, इसका मतलब कि हम लोग को मिनिमम चार्ज निकालने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए, और मैक्सिमम फोर्स चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स पहले कहाँ पे होगा, कितने डिस्टेंस पे रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स होगा, है ना। मान लो कि चार्ज कांस्टेंट है, तो चार्ज कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, तो कहाँ पे रखना चाहिए इसको कि सबसे ज़्यादा फोर्स इधर लगे। तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगने के लिए x का वैल्यू r/√2 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे कि फॉर मैक्सिमम फोर्स चार्ज शुड बी प्लेस एट x इक्वल टू r/√2, r/√2 पे होना चाहिए। ठीक है, और r/√2 पे फोर्स कितना होगा ये हम लोग को पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, और फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे कि चार्ज कितना है। तो फोर्स जो मैक्सिमम फोर्स आता है ये रिंग का, तो जब x का वैल्यू r/√2 रखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो का वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा E मैक्सिमम, तो E मैक्सिमम होगा तभी तो ये भी मैक्सिमम होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा तुम्हारा Q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये वैल्यू आया था हम लोग पिछले लेक्चर में जो रिंग का जब पढ़ रहे थे, तो उस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा तो इससे अब हम लोग चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिंग का मैक्सिमम फोर्स पता चल जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो एफ मैक्सिमम जो होगा रिंग के जगह पे, वो यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्यू का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा Q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये मैक्सिमम फोर्स हो गया जिस पोजीशन पे रखा जाएगा। तो फोर्स अब ये मैक्सिमम हो गया, कितने डिस्टेंस पे रखा गया, r/√2 पे, जरूर ये r/√2 पे रखा गया होगा, तो मैक्सिमम फोर्स निकल गया। अब वहाँ पे मिनिमम चार्ज निकाल लेंगे, कम से कम चार्ज कितना होना चाहिए जो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाए। तो वहाँ पे
चार्ज निकालेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ से Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे म्यू एम जी। तो चार्ज Q इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय Q। तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा Q इज इक्वल टू 6√3 पाई म्यू एम जी, है ना, पाई म्यू एम जी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई Q। ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा इस चार्ज का, और निगेटिव होगा ये वैल्यू, और इट मस्ट बी निगेटिव। निगेटिव होना ही चाहिए, ये निगेटिव होगा तभी हम लोग को पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि पहले यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ था, तो फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए किसी भी सबसे छोटे से छोटे चार्ज में, कितना ज़्यादा फोर्स हो सके उसके लिए हम लोग पहले डिस्टेंस पता कर लिए और उस डिस्टेंस पे वो चार्ज निकाल लेंगे। तो ये मिनिमम जो चार्ज होगा वो यही हो जाएगा मिनिमम, और इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा या बराबर ये होगा, जो भी बड़ा या बराबर होगा। तो इसके बराबर मिनिमम तो होना ही चाहिए, और इससे बड़ा होगा तब तो मूव करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।